सरस्वती पुत्रों और पुत्रियों, साहित्य समन्वय समिति के तत्वावधान में ये काव्य कुंभ इस बात की घोषणा करता है कि गीत सूरा के सुने झूम उठी कालिंदी। गीत सूरा के सुने झूम उठी कालिंदी। तुलसी ने कर दी अमर रत्ना की मस्तक बिंदी। तुलसी ने कर दी अमर रत्ना की मस्तक बिंदी। हाय दुर्देव, हाय बदनसीब वतन, हो रही हिंद में अपमानिता माता हिंदी। खड़ी कटघरे में हिंदी, खड़ी कटघरे में हिंदी अपमानित अपने गांव में। राजनीति के राजमार्ग में छाले पड़ गए पांव में। हिंदी की सेवा का संकल्प लेकर के चलने वाले ये जो कलमकार यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये इस बात की घोषणा करते हैं कि पात शाख का शाख, वृक्ष का वृक्ष, बीज वरदान। पात शाख का शाख, वृक्ष का वृक्ष, बीज वरदान। गीत छंद में, छंद गीत में, लय में अंतर ध्यान, कल्पना तव प्रेरित, कल्पना तव प्रेरित, अनजान कलम मेरी पहचान। कलम मेरी पहचान, उतर उतर आती प्रतिपल प्रतिक्षण। मां कैसे कहूं सपन, साधना रत जीवन, साधना रत जीवन, साधना रत जीवन। अपनी काव्य साधना को गति देते हुए बढ़ने वाले जो लोग हैं, एक ही बात की घोषणा करते हैं कि क्या है, सब गुण आगरी हमारी देवनागरी, सब गुण आगरी हमारी देवनागरी। वह देवनागरी क्यों है कि वह देवता की तरह बिल्कुल क्रमशः लिखी जाने वाली इबारत को प्रश्रय देने वाली भाषा है हिंदी। और वो हिंदी आज तुम्हारे बल पर जिंदी है। तुम कवि हो और तुम में एक है। जब दो कवि एक ही शहर के आपस में मिलते हैं तो वो कहते हैं कि पट्टे इस शहर में दो ही लिखने वाले, एक तू और है क्या लोग, बाकी ये सब जितने भी हैं ये सब ऐसे हैं चटनी चूरन। इसमें जो अच्छा लिखते हैं वो दो ही हैं, एक तू और एक मैं। और तू भी क्या, लिखता तो मैं ही हूं, तू तो श्रोता का श्रोता ही रह गया। कवियों में ये आत्मश्लाघा का भाव जब से पैदा हुआ है, तब से चुटकुलेबाजों ने अपनी महफिल पर कब्जा करके कविता को नदारत करके चुटकुलों को वहां पर बैठा दिया गया है। और जिस महफिल में और जिस काव्य के संस्कार से चुटकुला नदारत हो जाए, तब जाकर के निराला की वाणी को ऐसा लगता है कि किसी ने जंग लगा दिया है। निराला कहते हैं कि वरदे वीणा वादिनी वरदे। क्या चाहता है कवि विश्व से, देश में, समाज में, व्याप्त साहित्य में क्या चाहता है? काट अंध उर के बंधन स्तर। क्या काटता है? संसार के अंतर मन में जो अंधकार छाया हुआ है, काट अंधूर के बंधन स्तर। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलशु भेद तम हर प्रकाश भर। क्या करना है आपको? कलुष, भेद और तम, इसका नाश करना है। कलशु भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे वर दे। इस माता भगवती सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कवि की यह याचना होती है। और कवि जो है छोटी जाति का नहीं होता, कवि ऊंची जाति का होता है। उसकी जाति जो होती है वो चातक की जाति होती है।
चातक की सबसे बड़ी विशेषता यह कि स्वाति नक्षत्र में ही अगर गिरने वाली बूंद होगी वो उसे ही ग्रहण करेगा। कवि की भी यह विशेषता होती है कि वो कहीं पर किसी भी स्थिति और प्रकृति में बैठा हो, लेकिन जब एक वीणा की झनकार का तार टनटना जाता है तो वो सारी प्रकृति को छोड़कर एक हाथ में कागज और एक में कलम लेकर के बैठ जाता है और लेखनी के कागज के खेत पर लेखनी के हल से अक्षर के बीज आज बोए। कागज के खेत पर लेखनी के हल से क्या करा है आपने? वो बीज हैं जो आपके द्वारा बोए जाते हैं। ये जो सम्मेलन यहाँ पर 150-200 लोगों के बीच में पंकज ने यहाँ पर किया है, ये साहित्य संबंध समागम की जो स्थितियाँ निर्मित हुई हैं, इन तमाम स्थितियों के निर्मित होने के परिणाम स्वरूप कवि की अपनी जो स्थितियाँ हैं वो कहाँ पर है? आज इन संगम और समारोहों के बीच में हम आकर एक दूसरे से मिलते हैं, प्रचलित करते हैं, लेकिन गिव एंड टेक वाला मामला चल रहा है। तू नागनाथ में सापनाथ, नागनाथ सापनाथ की प्रक्रिया जो है वो बराबर कवि सम्मेलनों के बीच में दिखाई देती है, साहित्य के बीच में दिखाई देती है। लेकिन साहित्यकार वो है जो किसी भी कठिनाई में, किसी भी स्थिति में अपने श्रम का परिश्रम जो है वो करके ही मानता है, कभी छोड़ता नहीं। माखनलाल चतुर्वेदी इस बात के उदाहरण है, मैथिली शरण जी गुप्त इस बात के उदाहरण है। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती ने जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का चलाया जा रहा था तब देश का सत्याग्रही सैनिक सज्जन भैया बैठा है यहाँ पे, कांग्रेस का नेता है, लेकिन तब मैथिली शरण गुप्त की वो कविताएं, वो भारत भारती के वो गीत गाते हुए स्वयं सेवक कार्यकर्ता आगे बढ़ते थे और देश के झंडे को ऊपर उछालते हुए चलते थे और एक ही बात कहते थे कि आप अपने झंडे की रक्षा कर लो। आ गया है वक्त, जागते रहो। जगाता है कवि, देश को जगाता है, क्योंकि कवियन के वाक्य या प्रसूनन फुलवारी के जिनकी सुगंध पाए मुर्दे जग जाते हैं, जिनकी सुगंध पाए मुर्दे जग जाते हैं, उठकर बैठ जाते श्री विष्णु क्षीर सागर में, शेष के सहस्त्र फण झूम झूम जाते हैं, नारद की वीणा के बजते हैं तार सदा, लोकपाल दिक्पाल सुनकर हर्षाते हैं, जहां रवि नहीं जाते, जहां तारे नहीं जाते, जहां शशि नहीं जाते, वहां ये कवि पहुंच जाते हैं, ये कवि पहुंच जाते हैं, ये कवि पहुंच जाते हैं। इन कवियों के पहुंचने की जो स्थितियां हैं वो ऐसी है कि जहां नहीं पहुंचना चाहिए वहां भी घुसपैठ कर लेते हैं। और कवि सच्चे माने में वही कवि होता है जो किसी बंधन से बंधा हुआ नहीं होता, अविमुक्तेश्वर की सवारी होती है उसमें, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रबंधन नहीं चाहता, वो स्वतंत्र प्रकृति का होता है। और स्वतंत्र प्रकृति का होता है इसीलिए वो कहता है कि नवगति, क्या कहता है? नवगति, नवलय, ताल, छंद, नव, नवल कंठ। इस बात की कामना गांधी ने की थी। तेग ले अहिंसा की गांधी और जवाहर ने फेंका संग्राम नहीं, छुड़ा दिया बाना है, अनशन का व्यूह बना बैठ गए, जहां कहीं एक सा समझते थे तागवाबुत खाना है। देश के सपूतों आओ राष्ट्र मजबूत करो, छोड़ दो जुदा जुदा पार्टी बनाना है। मेरे यार कवि नहीं कहता बल्कि कहता है समाज सारा कि प्रजातंत्र का श्री राम सा जमाना है, प्रजातंत्र का श्री राम का जमाना है।